सत्यनारायण व्रत कथा करने वाले मनुष्य के जीवन में इच्छा निश्चय पूरी होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान सत्यनारायण का वही व्रत कथा है। बताया गया कि इस कलयुग में जो है कि सत्यनारायण व्रत कथा जो है कि किस भाव से सुना जाता है। अरे वो चढ़ जाइए, इतना कहाँ परेशान हो आप, धीरे धीरे चढ़ाए थे भैया। ठीक है, जहाँ बैठे के बाद बैठे था, कौन दिक्कत है। चलिए हाथ जोड़िए, आप ध्यान करें। तो एक दिन नारद जी अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते करते कहाँ पहुँच गए? मृत्युलोक में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? मृत्युलोक। कहाँ भैया? मृत्युलोक। और ना मृत्युलोक एक कलयुग के ही मृत्युलोक बतावा गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस कलयुग में सबको आना है, जन्म लेने के बाद यहीं पे चले जाना है ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पृथ्वी लोक को ही मृत्युलोक बताया गया है। यहाँ पे सब मनुष्य अपने कर्म से जन्म लेकर अपने कर्मों से पीड़ित है। कोई किसी से परेशान है तो कोई किसी से परेशान है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो अरे कोनो दिक्कत नहीं भाई यार, फूल का ये सब कीड़ा है ना, कहीं घबरा बाबा तनी एरिया का देख उठ गल होती। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो बताया गया कि अरे भैया कहाँ दौड़ा होता है, आप सब एक जगह बैठा ना, अंदर बैठा बहुत पर्याप्त जगह बा। यहाँ से वहाँ तो फैन चालू बा, एसी चालू कर भैया, पंखा चालू कर, कुछ चालू कर। एक जगह बैठ बा, नहीं निकलो लगे तो गिरू सकते, यहाँ मत बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो भैया आप सब कथा सुना या तो 160 नंबर के घेर लगाई, हम गनगनाई दी। बोला संस्कृत में 160 नंबर का शांति से सुना, वहाँ मत ध्यान उनके वो लोग के क्या करो आप अपने से सुना, अपन ध्यान देना। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो नारद जी जो है कि अनेकानेक लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ देखे सब मनुष्य अपने कर्म से जन्म लेकर अपने ही अपने कर्मों से पीड़ित है। नारद जी के मन में विचार आया कि इन मनुष्यों का दुख कैसे दूर हो सकेगा। नारद जी जो है कि बोलते हैं कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान जो है कि नारद जी क्षीर सागर में जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के यहाँ कौन से महामंत्र का जप करते हुए जाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे सत्य नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे विष्णु नारायण नारायण नारायण, अरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस महामंत्र का जप करते करते क्षीर सागर में जब पहुंचते हैं तो नारद जी उनके मन में विचार आता है कि मनुष्यों को भलाई के लिए कुछ पूछा जाए भगवान से। भगवान से बताते कि प्रभु आपके लोकों में बनाए हुए सब लोकों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में पहुंचा। वहां देखा सब मनुष्य अपने कर्म से जन्म लेकर अपने कर्मों से परेशान है। कोई किसी से परेशान है तो कोई किसी से परेशान है। हे नाथ मेरे पे दया रखते हुए ऐसा कुछ बतलाइए कि उन मनुष्यों का दुख कम समय में कैसे दूर हो सके। नारद जी के का वचन सुनते हुए भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, तुमने मनुष्य के लिए बढ़ाई के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। वही कथा पूजा के बारे में मैं बताऊंगा। कौन सा कथा पूजा? सत्यनारायण व्रत कथा पूजा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण व्रत कथा जो कलयुग में सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करेगा उसके अनंत दुखों से युक्त होकर संसार समस्त सुख को प्राप्त करेगा। ऐसा सुन जो है कि नारद जी के मन में बड़ा लालसा उत्पन्न हुआ। बोले अस्मिन कस्मिन दिने प्रभु, किस दिन किस समय किस योग किस नक्षत्र पे इस पूजा को किया जाएगा? तो वो जो है कि बताया जाता है प्रभु के द्वारा कि एकादशियायाम पूर्णिमाम तिथि। इसका कोई तिथि तो नहीं होती है, कोई दिन नहीं होता है। किसी भी दिन किसी भी समय किसी योग पे भगवान का पूजा किया जा सकता है। लेकिन जो है कि भगवान का कथा सुनने के लिए आप सब जो है कि सुबह प्रातः काल में व्रत करके सायंकाल में व्रत जो है कि कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में भगवान का पूर्ण इच्छा पूरी होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 6 बजे ये ना कि पंडित जी को बोला कि सुबह में कथा सुन ले कि हम तुरंत खाऊ ले। देखा कथा भी बता रहा है कि सुबह से लेके शाम तक व्रत करना चाहिए, शाम को कथा सुनना चाहिए गौधुल बेला में। बोलो सत्यनारायण भगवान की जो काम होता है अच्छा होता है। गौधुल बेला में आप कथा सुनने चल रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की। लेकिन भूख लग रहा चक्कर में है ना कुछ किया
अरे गजब जी, हाँ तो कुछ खिया दो चाहे, गलती इनकर बाना, ड्राई फ्रूट वगैरह दोस्त थोड़ी ना है, ड्राई फ्रूट वगैरह खिया दो चाहे, फल खिया दो चाहे। हाँ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए तो नारद जी के बाद जो है कि इसका जानकारी लेने के बाद जो है कि बताते हैं कि जो परम दुर्लभ व्रत को करेगा निर्धन धनी होगा, जो बंदी होगा निर्भय होगा, संसार में समस्त सुख को प्राप्त करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। इति रेवा खंडेवा प्रथमो अध्याय श्री नारायण परमस्तु। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सूत जी के द्वारा दूसरे अध्याय की कथा बताई जा रही है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बताते हैं कि एक सुंदर काशी नगरी में गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सदानंद। कौन से पंडित जी थे? ये भैया यार कौन से पंडित? कौन से थे? सदानंद नाम के पंडित जी थे। 5वें अध्याय में पूछब कथा सही से सुने हैं कि बस हमार 100 ग्राम ब्लड जो है कि हम बोल बोल के ऊपर आए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए सदानंद नाम के पंडित जी थे चौथे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, और बड़े ही गरीब ब्राह्मण थे और काशी नगरी में वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। एक दिन जो है कि उसी काशी नगरी में भगवान सत्यनारायण जो है कि एक पंडित जी का रूप धारण कर उसी पंडित जी के पास जाकर आदर के साथ पूछते, हे महाराज, लोगों के घर भिक्षा क्यों मांगते हो? पंडित जी के मुखारबिंद से उत्तर निकलता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, इसीलिए मैं ठाकुर जी को रखा हूँ शालिग्राम को, उनका भोग लगाने के लिए भिक्षा मांगकर अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। उन्हीं का जो है कि प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब इतना सुनते ही जो है कि पंडित जी महाराज प्रभु जो है कि श्री हरि नारायण बड़ा प्रसन्नचित होते, बोलते हैं पंडित जी आप जो है कि एक काम करिए, आप सत्यनारायण व्रत कथा सुनिए और लोगों को सुनाइए भी। इसके करने से आप अनंत दुखों से युक्त होकर संसार समस्त सुख को प्राप्त करेंगे। पंडित जी महाराज बड़ा प्रसन्नचित होते हैं, बोलते अरे प्रभु इसके बारे में बताइए, कैसे विधि विधान है, मैं भी अवश्य करूंगा, रूखा सूखा कुछ ना हो तो तुलसी पत्ता लेके कथा श्रवण कर लूंगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इतना सुनते ही पंडित जी महाराज जो है कि चरणामृत लेते हैं और जानकारी लेने के बाद घर पे आते हैं। मन में विचार करते हैं कि दूसरे दिन जो भी भिक्षा मांगने पे रूखा सूखा जो भी धन पाऊंगा उसी से मैं भगवान का तुलसी पत्ता लेकर कथा श्रवण करूंगा। वह निकल जाते दूसरे दिन संकल्प लेकर भगवान का कि आज जो भी धन पाऊंगा भिक्षा मांगने पे रूखा सूखा अन्न धन पाऊंगा उसी से भगवान का रूखा सूखा पूजा इत्यादि श्रवण कर लूंगा। वह निकल जाते भिक्षा के लिए। भिक्षा मांगते मांगते भगवान की ऐसी कृपा होती है, बताया गया है कि पूजा में कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसी फल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिना भाव का भाजी नहीं मिलता तो बिना भाव का भगवान कहाँ से मिलेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भटको चाहे जिधर काम होगा इधर। हाँ दुनिया कोने कोने में भटका, लेकिन आवे के पड़े यही जा लास्ट में ये हो क्या, राम नाम सत्य है। हाँ तो इसीलिए पहले से भगवान राम का नाम सत्य है। अर्थात बताया गया है कि सीताराम 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 कहिए, जौने विधि राखे राम तौने विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, अरे राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हान लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। बताया गया है कि विधि का विधान ही बनाया गया है हान लाभ के लिए। अगर सुख है तो दुख भी है, लक्ष्मी है तो दरिद्रा भी है, अगर पुरुष है तो स्त्री भी है, इस संसार को चलाने के लिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो बताया गया कवि जी के द्वारा कि अरे दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन सब करे, दुख काहे कोई। माल जब आवे लगा था तो परमात्मा भुलाई जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अजैया भगवान चोभे चालू करते हैं, त्रिशूल भाला लेके तो तैया लोटा लेके जल याद आ जाता पीपर का झाड़ 4 बजे भोरे में। बोलो शंकर भगवान की जय। दौड़ावे चालू कर देते शनि महाराज, चल भैया आ जा 4 बजे भोरे में, तब नींद हराम करी है तब समझ में आवत है। तो ऐसा क्यों करें? सनातन धर्म से देखिए, धन से धर्म कमाओ और धर्म से पुण्यशाली बनो। पुण्य कहीं खरीदे से मिलेगा? कहीं मिलेगा? 1000 रुपया किलो काजू बादाम के इतना बराबर तो चल के खरीद लिया जाए, नहीं मिलेगा ना। धर्म करने से पुण्य मिलता है, अर्थात यज्ञ पूजा। इस पूजा में 3 चीज खर्च करोगे तब पूजा होता है, तन मन और
तीनों खर्च करोगे तो यज्ञ सफल होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तन से दौड़ोगे, भागोगे, सामग्री लेके आओगे, मन से भाव से पूजा नहीं करोगे तो विसफल हो जाएगा। धन नहीं खर्च करोगे तो सामग्री नहीं मिलेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भावे वितते देवा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। अगर आपका प्रबल भाव है भगवान के यहाँ हाथ जोड़ लिए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। करोड़ों खर्चा करके अगर एक को भाव नहीं रखे भगवान का प्रेम भक्ति या पूजा में कुछ भी आप जो है भक्ति से कार्य नहीं किए तो आपका विसफल हो जाएगा वह क्रिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी महाराज जो है बहुत सारा धन पाते लेकर आते हैं, बधु बांधवों को आस पड़ोस को आमंत्रित कर कर रास्ते से कुल सामग्री भगवान का लेकर आकर और विधि पूर्वक एकादशी तिथि पे, पूर्णिमा तिथि पे, संक्रांति तिथि पे श्री सत्यनारायण व्रत कथा करवाते हैं, करते हैं और अपने इस सनातन धर्म में जो है कि वह समस्त दुखों से युक्त होकर संसार समस्त सुख को प्राप्त करने के बाद अपने नगर के धनवान व्यक्ति बन जाते। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान के घर में महाराज देर है अंधेर नहीं, विश्वासम फलम लभेत, विश्वास ही फल का कारक बनता है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो भगवानों जो है कि ठोकर आए दिए, जा गली गली दर दर भटका है ना। तो जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के जब लेवे चालू करते हैं तो चमड़िया सहित खींच लेते हैं। हाँ, आत्महत्या करने के लिए दौड़ा देंगे आदमी के, ऐसा माइंड भ्रमित कर देंगे कि आदमी पागल होकर ये सोचेगा कि मैं क्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ जाकर, ऐसा हो जाता है। जब देते हैं तो नींदे हराम कर देते हैं। ओके, यह ना पता चले कि हमारे कौन बैंक में कितना रकम पड़ा। बोलो सत्यनारायण भगवान की है ना। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि इतना भी मत दे दो कि तुझे ही भूल जाऊं, इतना भी कम मत दे कि तुझे ही बार बार याद करूँ, बोलूँ कि नहीं नहीं प्रभु मेरा हालत खराब है, कुछ करो। हाँ, जीवन में मध्य में रखो ताकि अपने जीवन को भी जी सकूं और आपको भी याद कर सकूं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब पंडित जी महाराज का एक मित्र लकड़ी बेचने वाला लकड़ा, उसके मन में विचार है, लकड़ियों को रखा सर पे, बोला कि आज लकड़ी का व्यापार करने के लिए पंडित जी के नगर में जाऊंगा, वहीं व्यापार कर लूंगा, मित्र पंडित जी से भी मिल लूंगा। उसने लकड़ियों को रखा और निकल जाता है। पंडित जी के मकान के निकट जैसे ही पहुंचता है तो जाकर देखता है जो पंडित जी का मकान था वो झोपड़ी से महलों में अवतरित, अर्थात महल बना। पंडित जी धनवान हो चुके थे, पूजा पाठ सत्कर्म, कभी भी पूजा पाठ विसफल नहीं जाता है, सदैव सफल होता है। हमारा पुण्य संचित होगा, जिस दिन पुण्य का घड़ा बढ़ेगा उस दिन हमारे ऊपर भगवत कृपा हो जाएगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इस शरीर में पुण्य का ही पेट्रोल भरा जाता है महाराज। ये 4 पहिए की गाड़ी है, जैया पुण्य का पेट्रोल खत्म हो जाए तैया इंजन जो है कि खड़ा हो जाए और पीछे से एक्सीडेंटल हो जाए शरीर, है ना। इसलिए पुण्य का पेट्रोल अवश्य भरते रहना चाहिए। कैसे भरा जा सकता है? पूजा पाठ सत्कर्म धर्म से, है ना। वृद्धालय अनाथालय में दान पुण्य करने से। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान ने बड़ी अमूल्य शरीर दिया है ना, बड़ी करोड़ों का संपत्ति है। एक को किडनी फेल हो जाए 20,000 का डिमांड, 20 लाख का डिमांड करेगा डॉक्टर, है कि नहीं। कैसन काहे लगता है कि बैठा हूँ, अच्छा बैठ ना पावत हो। अरे राम हो तो काहे उमारस गई। अरे राम हो राम, अब तकलीफ हो जाए। नहीं नहीं, हम कहे कि हर आए के बैठा हम हर मान के दोनों बात नहीं। हमारे इतना स्पीकर तेज बा कि हम यहाँ बोलो तो सुनाई दे यादव चाल में, वो हर पीछे वाले चाल में। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हम तो हाँ, लेकिन कष्टित हो के बैठू तो बाद में उठे में भी पता चले कि कहूँ कि नहीं तकलीफ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। एक बार जो है कि विश्वकर्मा मंदिरों में जानी कथा सुनावत रहे, बैठ गए, उनका नसीहत दबाई, अब उठी नहीं बहन कहा पंडित जी, हम पंडित जी कहन कि नहीं तू ऐसे कंजेस्टेड हो के ऐसे दबाई के बैठा। अरे जरूरी नहीं है खड़ा होके बैठा, उठा सोच के आप कथा सुनो, भाव का पूजा होता है ना। अब वही में तू दबाए हो, जबरदस्ती बैठे हो कि नहीं भगवान हम आहू के करोड़ों का संपत्ति देवे, यही में हम कथा सुनी, ऐसा नहीं है। खूब फ्री होके बैठो ताकि शरीर को भी कष्ट न हो। शरीर कष्टित हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे, है ना। तो आइए भगवान का ध्यान सुबह दबा के रखे हैं। बोलो सत्यनारायण। अरे शक्ति, हाँ शक्ति फिर से बोलो सत्यनारायण भगवान की। आइए तो भगवान के द्वारा बताया गया कि फिर पंडित जी महाराज के जो है कि मकान में प्रवेश करते लगा रहा और जो है कि जाकर पूछने लगता है पंडित जी महाराज अचानक सबसे बड़े धनवान का भाव आप इतने बड़े धनवान कैसे हो गए। तो पंडित जी महाराज के मुखारबिंद से उत्तर निकलता है कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। भगवान का कथा सुनने से हमारे जीवन में उद्धार हो गया। जैसे मैं कथा सुना वैसे भगवान की कृपा हो गई मेरे ऊपर। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तुरंत जो है कि लकड़ारा भी जानकारी लेता है, घर पे आता है, मन में विचार करता है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत दूंगा। वो भी लकड़ी बेचने के लिए निकल जाता है। भैया या तो यहर खड़ा रहा भाई, या वहर चला जाए, यहर आ जा। पैर से अगर लगे ना तो कोई दोष लगे, है ना। गुना अगर पैर से लगे तो जो भी हो, नहीं तो आपको प्राश्चित लगेगा ना। ये बताई देती है बार बार अगर हमके लगे चोट तो प्राश्चित दोष लगे, क्योंकि हम ब्राह्मण ही कथा सुनावत है।
और कहीं अगर लगेगा तो चोट लगेगा तो दोष लगेगा बेटवा, इसलिए यहाँ एक जगह बैठ जा, ठीक है ना। हाँ, आखिर में दोष लगे, पूजा करावा था, यज्ञ कभी सफल हो जाए, का मतलब तो वही में देखा थी, एक जगह बैठ जा, का जरूरत बा घूमने का, कथा कथा नहीं, हमार कहे का मतलब हम गलती नहीं करती, कहे का मतलब कि हमार दोस्त होके लगे तो का मतलब बा, काहे लेट होत बा का आपकी, तब जा खाना खा के आया, तब काहे लेट होत बा, भगवान के घर में यहाँ लेट और फास्ट नहीं होत, बोलो सत्यनारायण भगवान मेरे भैया को भूख लगी, वो देखो चेहरा उतर देखा भैया, तब अब बोला हम चालू करी तेजी से, ऐसा भगाओ का तो फटाफट करा, वाह भाई वाह। यार पंडित जी सोचा था कि नहीं ठीक से सुनाई तो तू सब कहते हैं फटाफट का मुंह लगाओ तीर, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लकरारे ने जो है कि भगवान का कथा श्रवण किया, संसार में समस्त सुख भोगने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति रेवा खंडे वा द्वितीय अध्याय श्री नारायण परमस्तु। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पहले अध्याय में भगवान बता दिए कि दिखावे की भक्ति जिस दिन जो करेगा ना उस दिन उसका नाश हो जाएगा। हाँ, दिखावे की भक्ति कभी मत करना, जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, धर्म से कार्य करना तभी सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप करोड़ों खर्चा कर दो लेकिन कुछ नहीं आपका होगा। भगवान जो हमको देने वाला हम उसको क्या दे सकते हैं, लेकिन केवल दे सकते हैं तो क्या, अपना भक्ति और प्रेम। समझ गए, भक्त बनो तो हनुमान जी जैसा, नहीं तो अगर बन गया कुछ और तो फिर जो है कि नाश हो जाए। इसलिए भगवान का पूजा करते समय जितना भी समय निकालो वह भक्ति में और भाव वाला निकालो, दिखावे का कार्य मत करो, क्योंकि बहुत पुण्य संचित होता है। जब बहुत पुण्य जागृत होता है तो ऐसे यज्ञ पूजा करावे का सौभाग्य प्राप्त होता है, नहीं तब याद करत जाइबा भगवान के और टलत चला जाएगा उन्होंने कोनो बहाना, वो पूजा आगे बढ़ता चला जाएगा और कार्य नहीं हो पाएगा। जब खूब धन इकट्ठा करता है व्यक्ति, जब भाव उसका पुण्य भी संचित होता है तब यज्ञ करने का अवसर मिलता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए जितना देर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जौन भी आपके कथा सुने के बाद भक्तिमय होके सुना, यहाँ चित्त लगाए के सुना भैया, नहीं तो इसका प्रायश्चित दोष लगेगा, है ना। हमको दिखावा नहीं करना है, भगवान आए हैं, माना तो देव नहीं तो पत्थर, है ना। भावे भी तते देवा, भगवान भाव के भूखे हैं भैया हो, है ना। हमारे यही तो रे जो न कि दूध दही फल मिठाई का नहीं भूखा है, ये हमारे भाव का भूखा है। अगर बुलाए हो तो भक्ति से करिए पूजा, नहीं तो ये जब अपन दृष्टि पात्र हटाए दिए तो फिर दिक्कत हो जाए। इसलिए भाव बताया गया है रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। अगर भाव जैसे ही आप रखोगे वही भाव से भगवान आशीर्वाद भी देगा, जब उन्हें भाव से बचबा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम के राजा थे, सत्यवक्त थे, जितेंद्र थे, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाते थे, गरीबों को धन देकर अपने कष्टों को दूर करते थे। उनकी पत्नी कमल समान वाली सती सावित्री भद्रशिला नदी के तट पे भगवान विष्णु का विशाल मंदिर बनवाकर भगवान का पूजा पाठ यज्ञ अर्चन कर रहे थे। और उसी भद्रशिला नदी के रास्ते एक जो है कि कौन गुजर रहा था, साधु नाम का बनिया गुजर रहा था। उसकी दृष्टि पड़ जाती है उसी नौका के ऊपर, जाकर आदर के साथ जो है कि मंदिर में प्रवेश करता है। जाकर वह जो है कि देखता है तो वहाँ पूजा पाठ सत्कर्म धर्म चल रहा है। ऐसा दृश्य देखकर वह बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है, वह भी बैठ जाता है। और राजा का जब पूजा संपन्न होता है तो राजा से पूछने लगता है, हे राजा, यह भक्ति चित्त से यह पूजा किसकी हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। राजा के मुखारबिंद से उत्तर निकलता है कि मनवांछित फल देने वाले भगवान का यह पूजा किया जा रहा है। इसकी कृपा से धन की तो प्राप्ति हुई है, लेकिन अब संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ पूजा किया जा रहा है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब साधु मनिया के मन में ये आया कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। बताया उसके मन में क्या आया कि भटको चाहे जिधर काम होगा इधर भाग के आना पड़ा इधर ही। उसको भी याद आया कि मेरे भी कोई संतान, साधु बनिया पूछा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत के बारे में जानकारी ले लूं, शायद मेरे भी ऊपर भगवत कृपा हो जाए। इसलिए वह तुरंत जो है कि भगवान का संकल्प लिया और चरणामृत प्रसाद लेकर घर पे आया। इस शुभ समाचार के बारे में साधु बनिया अपनी पत्नी धर्म पत्नी लीलावती से कहता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उसकी पत्नी लीलावती बड़ा प्रसन्नचित हो जाती है और प्रसन्नचित होने के बाद जो है कि दोनों संकल्प लेते हैं कि जब मुझे संतान होगी तो मैं व्रत को पूजा करूंगा। तुरंत वह जो है कि पूजन को पूर्ण करती है और जो है कि
कुछ दिन बीतने के बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसके घर में जो है कि बधाई का आगमन होने लगता है। 10वें महीने में पूर्ण होते हुए उसके घर में जो है कि कन्या रत्न का जन्म होता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। कन्या का नामकरण में कन्या कलावती रखा जाता है। लीलावती अपने मीठे वचनों से जाकर अपने साधु बनिया से बोलती है, हे महाराज, इसका छठी बढ़ाई बीत गया है, अब इसका पूजन जो हमने मन्नत किया था कि जब मुझे संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजा करूंगा, अब इसको कर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। तो बोलता है, हे प्रिय, इसके जन्म संस्कार पे, नामकरण संस्कार पे बहुत धन खर्चा हो गया, अब इसके विवाह संस्कार पे भी व्रत को किया जाएगा। बोले सत्यनारायण भगवान की। तुरंत व्रत को टाल दिया। भगवान क्रोधित हो गए, बोले जा, तुझे दारू दुख प्राप्त होगा। वो जो है कि कार्य कुशल दमाद सहित जो है कि अपने फिर वह जो है कि साधु बनिया नगर में निकल जाता है घूमने के लिए। देखता है कि उसकी पुत्री बड़ी हो गई, तो अब पुत्री के वास्ते को सुख वर ढूंढ के लाता है। उसी वर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, किंतु दुर्भाग्य के साथ इस व्रत को करना उस समय भी भूल जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब जो है कि नारायण भगवान क्रोधित एकदम हो गए और बोले, जा, तुझे दारू दुख प्राप्त होगा। दारू दुख का मतलब धन रहेगा लेकिन सुख नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से ग्रसित रहेंगे, परेशान रहेंगे। धन आएगा लेकिन सदैव परेशानी ग्रसित रहेगा हमारे ऊपर क्लेश द्वारा। बोले सत्यनारायण भगवान की। इसके बाद वह तुरंत जो है कि अपने दामाद के साथ में जो है कि व्यापारी बनिया जो है कि रत्नपुर सार नगर में व्यापार करने चला आया। पहले महाराष्ट्र की धरती को रत्नपुर सार नगर बोला जाता है, रत्नों का सार बोला जाता था। यहाँ पे साक्षात लक्ष्मी की कृपा है, यहाँ कण कण में लक्ष्मी की वास है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तुरंत यहाँ आया व्यापार करने। यहाँ चंद्रकेतु, राजा चंद्रकेतु के सभा में व्यापार करने लगा। एक दिन राजा चंद्रकेतु का कोई चोर चोरी करके भागा जा रहा था। उस चोर ने घबराते हुए उस चोर धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ साधु बनिया उसके दमाद ठहरे हुए थे। चोरी किया कोई और फंस गए साधु बनिया। भगवान का श्राप था कि जाओ, तुम्हें दारू दुख प्राप्त होगा। उनको कठोर कारावास में डाल दिया जाता है। उनका सब राजपाट इत्यादि सब छीन लिया जाता है और सब जो है कि जितना सब धन इत्यादि सब विचलित हो जाता है। उनकी पत्नी पुत्री भी बड़ी दुखित रही। एक दिन पुत्री जो है कि पंडित जी के मकान में सत्यनारायण व्रत कथा होते हुए देखती है, वही कथा सुनने लगती है। कथा संपन्न होने के बाद वह चरणामृत प्रसाद लेकर घर पे आती है तो